हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के स्टोन एज टॉपिक से, या कह सकते हैं कि बिल्कुल एंशिएंट टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हैं। इनके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं आप उनको भी देखिएगा, जिससे कि आपको ये भी समझ हो सके कि किस टाइप के ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियोज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पॉसिबल हो सके तो अपना कमेंट भी पक्का लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य का अर्थ है ए ईश्वर में विश्वास रखने वाला, बी वंशानुगत जाति, सी किसी विशेष धर्म का अनुयायी, या डी श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति। तो आपको बताना है कि शास्त्रीय संस्कृत में आर्य का अर्थ है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति होता है। इसी को शास्त्रीय संस्कृत में आर्य कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या सम्मानित या कुलीन या सभ्य व्यक्ति। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रयी किसका नाम है? ए तीन वेद, बी बुद्ध धर्म और संघ, सी हिंदू त्रिदेव, और डी तीन ऋतुएं। तो आपको बताना है त्रयी किसका नाम है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो आपका तीन वेद है, इसे हम वेद त्रयी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद आ जाते हैं। इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता है। इस बात को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद और डी यजुर्वेद। तो आपको बताना है जो वर्ण शब्द है इसका प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इसी में हमारा वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। और कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। और किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। ये भी याद रखिएगा। इसमें 4 वर्णों की बात की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में मिलता है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति। तो आपको बताना है जो पुरुष सूक्त है वह मूलतः किस वेद में मिलता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ऋग्वेद, क्योंकि आप जानते हैं ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की जाती है। और यहीं पे आपका जो 4 वर्णों की बात की जाती है वो भी इसी मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिलाते हैं हम। एक तरफ हमको वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह हमारे क्या है? संगीतमय मंत्र, स्तुति एवं यज्ञ विधि, जादू मंत्र और तंत्र, और फिर स्तुति और प्रार्थना। तो आपको इसको मैच करना है। उम्मीद है आप धीमे धीमे इसको मैच कर रहे होंगे, बट कोई बात नहीं। आइए हम इसका आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा जो ऋग्वेद है ये क्या है? तो ये आपका स्तुति और प्रार्थना की बात करता है। तो आप लगा देंगे ए का 4, ए का 4 लगाएंगे तो देखेंगे केवल ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ही सही आ रहा है। ठीक है, फिर आपको पता है जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हम स्तुति और यज्ञ विधि की बात करते हैं। तो बी का हम 2 लगाएंगे। तो बी का 2 कहाँ मिल रहा है? तो आप देखेंगे इसी ऑप्शन में हमारा बी का 2 मिल रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें सामवेद। आपको पता है सामवेद में क्या करते हैं? सामवेद में अपने संगीत में मंत्र की बात करते हैं। और अथर्ववेद में क्या है? तो आपका जादू तंत्र मंत्र की बात करते हैं। तो उम्मीद है आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाया होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 या कह सकते हैं 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं। ये भी याद रखिएगा। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ कर्मकांड अनुष्ठानों का वर्णन किया जाता है। इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये भी आप याद रखिएगा। सामवेद में क्या करते हैं? हम संगीत में मंत्रों की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद क्या है? ए स्तुतियों का संग्रह, बी कहानियों का संग्रह, सी शब्दों का संग्रह और डी युद्ध संबंधी ग्रंथ। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए स्तुतियों का संग्रह, क्योंकि आप जानते हैं जो ऋग्वेद है इसमें देवताओं की स्तुतियों के संग्रह किए गए। इसमें देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, उषा, इन सभी देवताओं का उल्लेख मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ए गोपथ, बी पंचविश एवं जैमिनी, सी ऐत्रेय और कौशिकी,
और डी तैत्तिरीय एवं शतपथ। तो आपको बताना है यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी तैत्तिरीय एवं शतपथ। ये दोनों ही आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ए सप्तम मंडल, बी अष्टम मंडल, सी नवम मंडल और डी दसम मंडल। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो ऋग्वेद का जो नवम मंडल है ये पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। इसमें सोम रस एवं सोम यज्ञ से संबंधित स्तुतियों की बात की गई है। आप जानते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सामवेद। क्योंकि आप जानते हैं जो सामवेद है इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है ए लगभग 9000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 12000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 6000 वर्ष पूर्व, डी एक से अधिक विकल्प सही और ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें लोहे का उपयोग कब से स्टार्ट हुआ। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ई। क्योंकि आप जानते हैं जो लोहे का उपयोग है वो लौह युग भारत में कब माना जाता है, तो 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। ठीक है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व लौह का उपयोग भारत में स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा करता है। ए ऋग्वेद, बी उत्तरवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण ग्रंथ और डी उपनिषद। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य है जो उसकी मोक्ष की चर्चा करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी उपनिषद। क्योंकि आप जानते हैं जो उपनिषद है ये आपके जो मोक्ष की अवधारणा है इस पर विस्तृत अध्ययन करते हैं और हमारे बताते हैं। और उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म की जो एकता है इसका ज्ञान हमें मोक्ष के मार्ग से प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता कथा का उल्लेख किसमें मिलता है। ए अथर्ववेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी कंठोपनिषद और डी वज्रायण उपनिषद। तो आपको बताना है जो नचिकेता कथा का उल्लेख है वो इनमें से किसमें प्राप्त होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी कंठोपनिषद। क्योंकि आप जानते हैं कंठोपनिषद में ही नचिकेता की कथा की वर्णन मिलते हैं जिसमें सत्य, आत्मा, मृत्यु से रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद कालीन राजा अश्वपति किस राज्य का शासक था। ए काशी, बी कैकेय, सी पांचाल, डी विदेह। तो आपको बताना है जो उपनिषद कालीन राजा अश्वपति थे वो किस राज्य के शासक थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी कैकेय। क्योंकि जो राजा अश्वपति थे ये कैकेय राज्य पर शासन करते थे। ये भी आप याद रखिएगा, जिन्हें उपनिषदों में विद्वान एवं दार्शनिक राजा का दर्जा प्राप्त है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ए सिंधु, बी सतुद्रिक जिसे हम सतलज कहते हैं, सी सरस्वती और डी गंगा। तो आपको बताना है जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए सिंधु नदी। क्योंकि जो सिंधु नदी है
ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में ही सप्त सिंधु क्षेत्र की बात की गई है, तो वहीं से याद रखिएगा, ठीक है। और सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यई के नाम से बोला गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो सरस्वती है पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे हम नदीतमा कहते हैं, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है? ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब, डी झेलम। तो आपको बताना है जो वैदिक नदी अस्कनी है, इसकी पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चेनाब। जो चेनाब नदी है, इसे वैदिक काल में अस्कनी के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल याद रखिएगा। और ऋग्वेद में जो सप्त नदियों के सप्त सिंधु क्षेत्र की बात की जाती है, इसमें आपका पुष्णवी को हम रावी कहते हैं, विपाशा को हम व्यास कहते हैं, प्रतीक्षा को हम झेलम कहते हैं, सतोद्री को हम सतलज कहते हैं। ये सब बातें याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध का संकेत देती है? ए अस्किनी, बी पुष्णी, सी कुभा और कुमु, सी विपाशा और सतुद्री। तो आपको बताना है ऋग्वेद में उल्लिखित जो नदियां हैं, इसमें से कौन सी आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध को दर्शाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुभा और कुर्मू, ये दो नदियां हैं जो वर्तमान में काबुल नदी है। वर्तमान में कुभा काबुल नदी है, और जो कुर्मू है ये वर्तमान में कुर्रम नदी है। कहाँ की? अफगानिस्तान की, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या लगाएंगे इसका? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ए चित्रोत्पला, बी नीलोत्पला, सी कनकनंदिनी और डी महानंदा। तो आपको बताना है जो वायु पुराण है उसके अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी नीलोत्पला। जो आपकी वायु पुराण है उसके अनुसार जो महानदी है इसका पौराणिक नाम क्या था? नीलोत्पला बताया गया, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और मत्स्य पुराण में इसका जिक्र मिला है। मत्स्य पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वायु पुराण में क्या बोलते हैं? नीलोत्पला। और मत्स्य पुराण में क्या बोलते हैं? चित्रोत्पला, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच महायज्ञों का पालन व्यक्ति को किस आश्रम में करना होता है? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम और डी संन्यास आश्रम। तो आपको बताना है जो पंच महायज्ञ हैं इनका पालन व्यक्ति को किस आश्रम में करना होता है। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम है इसी में व्यक्ति को पंच महायज्ञों का पालन करना होता है, जिसमें आपका ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य या अतिथि यज्ञ, ये सभी शामिल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है कहाँ प्राप्त हुआ था? ए एकबातना, बी पोकाजकोई, सी बेबीलोन और डी बेस्टोल। तो आपको बताना है जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी बोगाजगोई। जो आपका बोगाजगोई जिसमें वर्तमान में तुर्की से प्राप्त जो अभिलेख है, इसमें देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जिन्हें अश्विनी कहते हैं, इन सभी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।